कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है भाई बहन का, जहाँ एक भाई अपनी बहन की मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहानी है गोविंद की, एक ऐसा भाई जिसे अपनी बहन सोनम की खुशी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। सोनम बहुत सीधी सादी और समझदार लड़की थी और गोविंद हमेशा उसकी हर बात को समझ सकता था बिना कहे। जब सोनम की शादी की बात चली तो घर में तैयारी शुरू हो गई। सब खुश थे, लेकिन गोविंद कुछ सोच में था। वह यही सोच रहा था कि सोनम का एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे समझे, उसे सम्मान दे और सच्चा प्यार दे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वक्त की आंधी ऐसे चलेगी कि सब कुछ एक ही बार में बिखर जाएगा। जी दोस्तों, सोनम ने एक ऐसी चाल चली जिसमें उसका बसा बसाया घर पूरी तरह से बिगड़ गया। और सबसे बड़ा सदमा गोविंद को लगा, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो नहीं जानता था कि सोनम ने ऐसा क्यों कहा है, क्यों किया है। वो सच की तलाश में है। आज भी अपनी बहन से वो मिलना चाहता है, सच जानना चाहता है। उसने ये भी कहा कि मैं जो भी सोनम से बात करूँगा मीडिया के सामने करूँगा, ताकि सबको सच पता चल जाए। गोविंद को शुरू से अंत तक यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सोनम इस तरह का कोई काम करेगी। लेकिन पूरे जो आज जितने भी सबूत इकट्ठे हो रहे हैं सोनम के खिलाफ, उससे गोविंद कहीं ना कहीं बहुत दुखी है और अंदर ही अंदर वो टूटता गया है। क्योंकि सब बात सिर्फ सोनम की नहीं रह गई है, बात उसके आत्मसम्मान की रह गई है, बात रह गई है उसके परवरिश की, बात रह गई है पूरे समाज की। आज लोग उसके परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं, आज उसके संस्कारों को कोसा जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोनम जो थी, उस गोविंद ने खुद कहा है कि मेरे माता पिता को गलत मत कहिए। मैं और सोनम दोनों ने, मेरे माता पिता ने मुझे पाला है। आज मेरे संस्कार है जो देख सकते हैं, माथा में मैं तिलक लगाया हूँ। और पता नहीं कहाँ सोनम से गलती हो गई, किस जगह वो गलत कर गई, किसने कैसे वो इतना बड़ा अपराध कर गई, कैसे वो ये कदम उठा गई कि मौत तक पहुँच गई। जी दोस्तों, ये बहुत दर्दनाक बात है, क्योंकि आज एक भाई अंदर से टूट चुका है, बिखर चुका है। उसे अपनी परवरिश पर, अपने माता पिता पर बहुत आज रोना आ रहा है, क्योंकि उसी माता पिता ने गोविंद की भी परवरिश की है। उसने साफ कहा है कि मेरे माता पिता ने मेरी और सोनम की बहुत अच्छी परवरिश की है, मेरे माता पिता कसूरवार नहीं हैं। सोनम कैसे इस दहलीज पर पहुंच गई, कहना बहुत मुश्किल है। जी दोस्तों, आप वीडियो में साफ देख रहे हैं, हर जगह गोविंद जो है वो निराश है, दुखी है। और आज खुद वो सोनम के लिए फांसी की सज़ा मांग रहा है। वो बस एक बार अपनी बहन से आखिरी बार मिलना चाहता है और उसके मुंह से सच जानना चाहता है कि क्यों उसने राजा रघुवंशी को मारा। क्योंकि आज गोविंद राजा रघुवंशी के परिवार के साथ मिल चुका है और उनके दुखों में वो शामिल भी हो चुका है। वो खुद कह रहा है कि मैंने अभी तक कोई वकील नहीं किया है, मैं सोनम को नहीं बचाना चाहता हूँ। जब तक मुझे सच का पता ना चल जाए, जब तक मुझे सोनम खुद अपने मुंह से सारे जुल्म को कबूल ना कर ले, तब तक मैं कोई वकील नहीं करूँगा, मैं झूठ का साथ नहीं दूँगा। मुझे सच जानना है, सोनम ने ऐसा क्यों किया, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, किसके कहने पर उठाया, इतना बड़ा उसने धोखा क्यों दिया हमारे परिवार के, राजा के परिवार को, पूरे समाज को। आज मैं जिस दहलीज पर खड़ा हूँ, जिस दहलीज पर मेरे माता पिता खड़े हैं, आज अपमानित की ज़िंदगी में जी रहा हूँ, और वो भी सोनम के कारण जी रहा हूँ। तो मुझे सच जानना है कि उसने इतना बड़ा कदम किसके कहने पर उठाया। राज तो उसका भाई था, राज को वो राखी बांधती थी, फिर इस तरह के हालात कैसे पैदा हो गए, किस तरह वो इस मोड़ पर आ गई।
सब कुछ वो सोनम से पूछना चाहता है। उसके बाद ही उसने कहा है कि मैं सच जानने के बाद ही कोई वकील करूँगा, क्योंकि सोनम और राजा की जब शादी हुई थी तो दोनों बहुत खुश थे, किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। हमने पूछकर सोनम की शादी राजा रघुवंशी से कराई थी, किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। फिर सोनम ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, राजा ने उससे क्या कहा था? जी दोस्तों, ये कहानी है एक भाई की।